शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेक त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे। त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश। लिंगात्मकं हरचराचरविश्वरूपिन्। श्रीचंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। सत्सृष्टितांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता। हे चंद्रिका अपराजिता। चहुँ वेद गाए संहिता। नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः।
आप सभी शिव कथा प्रेमी भाई बहनों को बड़े ही प्रेम और आदर से जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और सभी को शिव स्मरण कराता हुआ प्रणाम करता हूँ। आज के इस शिव सत्संग में हम सब मिलकर के भगवान महादेव के उन पावन चरित्रों का दर्शन करें जिसकी कथा को सुनने मात्र से ही हम सब का यह जो माया रूपी प्रपंच है वह दूर हो सकता है, जिनकी कथा को सुनने मात्र से ही हम सब पावन और पवित्र हो सकते हैं, जिनकी कथा का श्रवण मात्र हम सब के सब प्रकार के दुखों का लय कर देता है, ऐसे भगवान महादेव का यह दिव्य चरित्र हम इन दिनों में सुन पा रहे हैं। श्रावण में हमारा श्रवण सफल हो रहा है, इसका महनीय आनंद है। श्री हरि गुरु कृपा से, सबके अपने अपने इष्ट देवों की कृपा से, सबके अपने अपने माता पिता की कृपा से ही और उन सब के आशीर्वाद से ही ऐसा सुयोग सुलभ हो सकता है, इसका परम आनंद है। और हम उन सभी के प्रति जिन जिन की कृपा से यह सुयोग उपलब्ध है, उन सब के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आइए उस युद्ध खंड की कथा को हम भगवान महादेव के चरणों में सिर नवा करके आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को और सनत कुमारों ने भगवान वेदव्यास को कथा सुनाया है कि वह मय दानव जो है वह भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके वितल लोक में चला गया और वहाँ पर उस प्रकरण का विराम दिया। इसके बाद में फिर सनत कुमार ने भगवान वेदव्यास को जलंधर की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया है और वहाँ से लेकर के उसका वध हुआ। ये कथा भी रामचरितमानस में संक्षेप में हम भगवान राम के अवतार के कारणों के रूप में सुनते हैं। इसके बाद में फिर सनत कुमारों ने प्रेम से कहा है कि अब शंभु का दूसरा चरित्र अब आप हे व्यास जी प्रेम पूर्वक श्रवण करें। उसका कोई श्रवण करता है तो शिव जी का चरित्र ही ऐसा है कि भगवान महादेव के चरणों में उसको सुदृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव का यह दिव्य चरित्र परम पावन है, पाप नाशक है। परम पावन होने की वजह से वह हम सबको पवित्र कर देता है और पाप नाशक होने की वजह से वे हमारे सारे पापों का विनाश कर देता है। तो जैसे ही हम शिव जी का चरित्र सुनते हैं, हमारे पाप तो पता नहीं कहाँ हवा हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पापों को याद नहीं करना, भगवान महादेव को याद करना और इसके द्वारा अपने मन को खूब पवित्र बनाए रखना। श्रावण में श्रवण करके हम पावन हो रहे हैं। सनत कुमार ने कहा कि हे व्यास जी, आपके ऊपर बहुत प्रेम है, इस वजह से मैं इस दिव्य चरित्र को आपके सामने वर्णन करता हूँ, आप प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करिए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि मरीचि और मरीचि के पुत्र जो हुए उनका नाम कश्यप है। कश्यप मननशील थे, धर्मिष्ठ थे, सृष्टिकर्ता थे, विद्या संपन्न थे और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर के अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ किया है। उनमें से एक का नाम दनु था। इस दनु के जो पुत्र हैं वो कई थे और बड़े सब महाबली और वे सब दानव कहलाए। तो दनु के पुत्र हैं वो दानव, जैसे रघु का पुत्र हुआ उसका नाम राघव और कोई यदु का पुत्र है तो उसको कहेंगे यादव। इसी प्रकार से दनु के जो पुत्र हुए वो सब हो गए दानव, मनु के जो सब हुए वही मानव। उस तरह से उसमें से एक था, उसका नाम विप्रचित्ति था और वो भी बहुत बड़ा बलवान और बल पराक्रम से संपन्न था। विप्रचित्ति को दंभ नाम का पुत्र हुआ। जितेंद्रिय था, धार्मिक था और विष्णु भक्त था। हाँ जी, ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारे असुर केवल पापी ही थे और उसमें कोई भगवान का भगत नहीं हुआ। कई ऐसे हुए जो महान भगवत भक्त हुए थे। उसमें से सबसे अग्रगण्य, सबसे पूज्य और सबसे वंदनीय यदि कोई किसी का नाम हम ले सकते हैं तो वो प्रहलाद जी हैं, जो बाल्यावस्था से ही, अपनी छोटी सी उम्र से ही, क्या कहें गर्भ से ही ऐसे संस्कार लेकर के आए थे कि भगवान वासुदेव के चरण में उनको नैसर्गिक की प्रीति थी। और फिर उन्हीं के वंश में बलि राजा हुए, बाणासुर हुआ, कई प्रकार के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी शिव जी के चरणों में, और किन्हीं की ये विष्णु भक्त था तो उस तरह से विष्णु जी के चरण में भी। विष्णु जी के कम भगत हुए हैं, सब असुरों को शिव जी ही प्रिय हैं। और भगवान महादेव के कैरेक्टर में एक चीज़ तो इतनी बढ़िया है कि चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, सबको शिव जी अपने लगते हैं। उनको यही लगता है कि हाँ ये हमारे जैसे ही है,
शिव जी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो इतना सुनते ही देवता, दानव, मानव सब दौड़े दौड़े जाते हैं कि हाँ, ये ठाकुर जी, ये भगवान ऐसे हैं जो अपने काम के हैं। और यहाँ किसी प्रकार का हिसाब नहीं किया जाता, यहाँ तो केवल हृदय का प्रेम ही दिया जाता है। सारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। तो बेलपत्र का केवल एक पत्ता चढ़ा दिया तो शिव जी प्रसन्न हो गए। थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। धनतुरा जो कहीं काम नहीं लगता वो भी शिव जी को चढ़ा दिया, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या कहें भैया, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। आपका ध्यान गया ही होगा वो जो चर्चा करी थी हमने कुबेर के पूर्व जन्मों की। जो काम्पिल्य नाम के नगर में यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि था, अब वो तो कुछ खुराक की खोज में गया था भगवान महादेव के मंदिर में, और शिव पुराण की कथा बताती है कि उसने तो कुछ दिखाई नहीं दिया तो फिर अपना ही कपड़ा जला लिया, और उतने से ही भगवान महादेव ने मान लिया कि इसने दीपदान किया है, शिव के मंदिर में प्रकाश किया है, और वो रत्नमय लोकों में चला जाता है। उसको कितना बड़ा फल प्राप्त होता है कि वही कुबेर बना फिर आगे जा कर के। तो भगवान महादेव सबके बड़े प्रिय हैं। तो चाहे राक्षस हों, चाहे मानव हों, चाहे असुर हों, चाहे देवता हों, सबके भगवान महादेव बड़े ही प्रिय हैं। देवर्षि नारद ऐसे ऋषि हैं जो सभी को प्रिय हैं। वो कंस के यहाँ भी जाते हैं और कन्हैया के पास भी चले जाते हैं। वो रघुनाथ जी को भी मिलने के लिए आते हैं और वो रावण के पास भी जा सकते हैं। तो नारद जी ऐसे ऋषि हैं और भगवान महादेव ऐसे देवता हैं जिनके पास सब जा सकते हैं और सब जाते भी हैं। तो विष्णु भगवान के भगत कम होते हैं, लेकिन ये जो था दंभ, विप्रचित्ति का बेटा दंभ था, वो जितेंद्रिय था, धार्मिक था, विष्णु भक्त था। जैसे प्रहलाद जी विष्णु भक्त थे। तो उसने क्या किया कि दैत्यों के गुरु तो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य को उसने गुरु बनाया, और उसके बाद में उनसे कहा कि मैं विष्णु का भगत हूँ, आप विष्णु जी का ही कोई मुझे दिव्य मंत्र दीजिए। तो श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ है उसे, और वह गया है पुष्कर में, और उसने घोर तपस्या का प्रारंभ किया। पुष्कर में जाकर के भी श्री कृष्ण मंत्र का जप करता है। पुष्कर तो ब्रह्मा जी का है, लेकिन इससे भी सीखना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण परमात्मा के मंत्र का वह जप कर रहा था। कृष्ण मंत्र का जप करते हुए पुष्कर में उसको 1,00,000 वर्ष बीत गए। उसके मस्तक से जाज्वल्यमान तेज निकला है, और उसके कारण संपूर्ण देवता मुनि आदि सब संतप्त हो गए। अब तो वो सब इंद्र महाराज के पास गए, और इंद्र महाराज ने कहा कि हम सब ब्रह्मा जी के पास जाएं, क्योंकि पुष्कर में वो तपस्या कर रहा है तो ब्रह्मा जी के उसमें वो आता है, उनका क्षेत्र है वह। तो सब लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए हैं, और वहाँ जा कर के उनको सारा वृत्तांत जो कुछ चल रहा था वो सब सुनाया है उनको। तो कहा कि महाराज आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी बड़े दयालु हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम सब मिल कर के वहाँ जाएंगे, वैकुंठनाथ के पास जाएंगे, और विष्णु भगवान का वह मंत्र का जप कर रहा है तो फिर वहाँ जाना चाहिए। तो विष्णु भगवान के पास जाकर के सब लोगों ने प्रेम से प्रार्थना करी और कहा कि हम सब देवता रक्षा के लिए आपके शरण में आए हैं। विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा है कि बिल्कुल चिंता मत करो, शांत रहो, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। वो जो तपस्या कर रहा है उसकी ऐसी भावना है कि उसको कोई पुत्र प्राप्त हो, तो मैं उसके पास जाऊंगा, उसको वरदान दूंगा और उसको शांत भी कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान अच्युत पुष्कर में पधारे हैं, और उन्होंने उस दैत्य जो दंभ था उसको कहा कि वरदान मांगो। उस समय दंभ ने कहा कि हे देवाधिदेव, हे कमल नयन, हे प्रभु, मुझे आप एक वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो और महाबल पराक्रम से संपन्न हो, और वह त्रिलोकी को जीत ले, कोई देवता उसको पराजित न कर पाए। बस उन लोगों का जो मुख्य वैर है वो देवताओं के साथ ही है। वो ज़्यादा लंबा नहीं सोचते। जो असुर होते हैं वो बहुत तपस्या करते हैं, 1,00,000 वर्ष तक वो तपस्या करता रहा, और उसके बाद में फिर जो बेटा मांगा वो कैसा, बोले बस देवता उसको पराजित न कर पाए, इतना ही। और सच में ऐसा ही है। देवता जो हैं, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं कि देवता जो हैं वो हमारे अंदर रहे हुए सद्गुणों के प्रतीक हैं, और दैत्य जो हैं वो हमारे अंदर रहे हुए दुर्गुणों के प्रतीक हैं। तो हमारे अंदर जो रहे हुए सद्गुण हैं वे यदि सद्गुरु की शरण में नहीं रहते हैं तो फिर वो सब मिलकर के एक बहुत बड़े असुर को जन्म देते हैं। उसका नाम है अहंकार। और अहंकार ऐसा है कि वह किसी भी प्रकार के अच्छे से अच्छे सद्गुण को भी वो खा सकता है। ज्ञान बहुत अच्छा, ज्ञान का अभिमान बहुत खराब। दान देने की वृत्ति बहुत अच्छी, लेकिन दाता पने का अभिमान बहुत खराब। इस तरह से
ये अहंकार जो है वो कितना ही बड़ा देवता क्यों न हो उसको खा जाता है, कितना ही बड़ा सद्गुण क्यों न हो उसको खा जाता है। तो ये दैत्यों से देवता लोग पराजित तो बार बार होते रहते हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे दैत्यों को जीत सकें। तो इसने भी इसी तरह से, दंभ ने भी ऐसा ही बेटा मांगा जिसको देवता जीत न सके। श्री हरि ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया है, और उसके बाद में दंभ की जो भाग्यवती पत्नी है वो गर्भवती हुई है। और यहाँ पर सनत कुमारों ने एक गुप्त बात भी बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण के वरदान से प्राप्त होने वाला जो पुत्र है वो कोई ऐसा तैसा हो नहीं सकता। तो क्या हुआ, बोले श्री कृष्ण के पार्षदों में अग्रणी जो सुदामा नाम के गोप थे, उनको राधा जी ने कभी शाप दिया था। तो वही जो सुदामा नाम का गोप है वह दंभ की पत्नी के उदर में आया है। समय हुआ उस समय उस साध्वी जो दंभ पत्नी थी उसने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया है, और शुभ दिन आया तब महा उत्सव करके उसके पिता दंभ ने उसका नाम शंखचूड ऐसा रखा है। अब तो शंखचूड जब बड़ा हुआ तो उस समय वह जैगीशव्य नाम के मुनि की शरण में गया है, और जैगीशव्य ने उनको उपदेश दिया है। तो वह भी अपने पिता की तरह पुष्कर में गया है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। वह ब्रह्मा जी का तप करने लगा है। अब तो ब्रह्मा जी तो फिर तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं, इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत वहाँ उसके पास आए हैं और दानवेंद्र को कहा कि हे शंखचूड, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो, क्योंकि तपस्या करने वाले हमारे प्रिय होते हैं और तप करने वाले को जो चाहिए वो मिलेगा। ये तो संसार का भी सत्य है। ये ऐसा सत्य है कि वो संसार और अध्यात्म दोनों में एक साथ चलता है। तपस्या करने वाले को जो चाहिएगा वो मिलेगा। तो अध्यात्म में भी यही है, और संसार में भी जो जितना तपता है, जो जितनी मेहनत करता है, एक छोटी सी बात क्यों ना हो, जैसे पेंटिंग बहुत छोटी सी बात लगती है। छोटे छोटे बच्चे भी चित्रों में कलर करते रहते हैं, और बड़े से बड़े पेंटर्स भी होते हैं, पिकासो आदि को भी हमको याद करना पड़ता है, और राजा रवि वर्मा जैसे भी चित्रकार होते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी पेंटिंग करते हैं, और ऐसे बड़े बड़े चित्रकार भी चित्र का वो करते हैं। तो इसमें जो फ़र्क है वो किसका है? बोले वही तपस्या का ही फ़र्क है। वो दिन रात रंगों में रहते हैं, वो दिन रात इसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें कि अद्भुत रूप से चित्र हमारे सामने आ जाए। तो राजा रवि वर्मा का नाम लिया तो स्मरण हुआ कि हम सब ने जो देवी लक्ष्मी का चित्र देखा है, देवी सरस्वती का जो चित्र देखा है, वह राजा रवि वर्मा का ही उतारा हुआ है। वह बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। उस चित्र का दर्शन करेंगे तो आपके ध्यान में वो आ जाएगा। तो जो मूल फर्क है वह तपस्या का ही फर्क है। तो व्यवहार में भी, संसार में भी जो जितना ज़्यादा तप करेगा, आयुर्वेद में तो ये कहा ही जाता है मर्दनम गुणवर्धनम, जिस भी औषधि को जितना ज़्यादा उस पर प्रोसेस किया जाएगा उसमें उतना ही गुण ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से ही होता है। तपस्या करने वाले पर तो चाहे वह असुर हो, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और देवता क्या, ये महादेव हैं। ब्रह्मा जी जो हैं, विष्णु भगवान जो हैं, और महादेव हैं, ये सब तो महादेव हैं, केवल देव थोड़ी हैं। तो वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा वरदान मांगो, और उसने कहा कि हे भगवान, मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं। अब ये तो उसके जन्म से पहले ही विष्णु भगवान ने वरदान दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसने स्वयं ने भी अपनी भी तो कमाई होना चाहिए कुछ, इसलिए उसने भी तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा है। और ब्रह्मा जी ने परम प्रसन्न होकर के तथास्तु, ऐसा ही होगा, ये कहा है। तथा वैसे, अस्तु हो, ऐसे ही हो, ये अर्थ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उसके बाद में फिर शंखचूड को उन्होंने दिव्य श्री कृष्ण कवच दिया है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण कवच दिया है। ब्रह्मा कवच दे सकते थे ना, पर फिर वही बात, तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण कवच दिया है उसको, और उसके बाद आज्ञा दिया है कि अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ। बद्रीनाथ जाकर के क्या करना है? बोले वहाँ धर्मध्वज नाम के एक किसी व्यक्ति की, तुलसी नाम की जो बेटी है, वह सकाम भाव से तपस्या कर रही है, और वहाँ जाकर के आप उसके साथ विवाह करिए। तो जैसे ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था, वह बद्री वन में चला गया है, और उसने गले में वह जो मंगल स्वरूप कवच था उसको बांधा है। शंखचूड वहाँ बद्रीनाथ में पहुँचा है, देखा तो तुलसी वहाँ तपस्या कर रही थी। तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। उसको देख करके मधुर वाणी में वो कहने लगा कि हे सुंदरी, आप कौन हो, यहाँ क्यों तपस्या कर रही हैं, आप किनकी पुत्री हैं? तो सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि ये सुनकर के तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ, और आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप यदि तपस्या आदि के लिए आए हैं तो इसमें हम साथ में रह करके तपस्या नहीं कर सकते, इसमें तपोभंग होगा। तो
शंखचूड़ ने कहा कि सही बात है आपने जो कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सत्य भी है और थोड़ा सा असत्य भी है। जगत में जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं, हे शोभने, उसमें आप अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जिस तरह से मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूं, वैसे ही आप भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं आया हूं, उसका कारण है कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दिया है और ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण मैं यहाँ आया हूं, और हम गांधर्व विवाह कर लें और गांधर्व विवाह करके मैं आपको ग्रहण करूँगा। और कहा कि आप मुझे नहीं जानती हैं, देवता लोग मेरा नाम सुनते ही भागा दौड़ी करने लगते हैं, वही मैं शंखचूड़ हूँ, दनु का वंशज हूँ, दंभ नाम के दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं कभी श्री हरि का पार्षद था, उसको भी याद है। कहा कि पूर्व काल में मैं कभी श्री हरि का ही पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप के कारण दानवराज शंखचूड़ होकर के उत्पन्न हुआ हूँ। ये सब बातें मुझे इसलिए ज्ञान है कि श्री कृष्ण का प्रभाव है, और श्री कृष्ण के कृपा का प्रभाव जो है वो मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण भी दिलाता रहता है। अब तो तुलसी के समक्ष ये कह करके शंखचूड़ चुप हो गए हैं, और तुलसी ने कहा कि आज आपने जो सात्विक भाव मेरे सामने प्रकट किया है और आपके इन सात्विक विचारों के कारण आपने मुझे पराजित कर दिया है। तो इस तरह से वार्तालाप हो रहा था। तब तक तो श्री ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, और तुलसी तब तक शंखचूड़ को ये कह रहे थे कि सभी स्त्रियों को अधिकार है कि वह अपने होने वाले पति की कुछ परीक्षा करे, और परीक्षा करने के बाद यदि उसका मन माने तभी वह उसके साथ विवाह विधि से जुड़े। ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी, ये पुरुष रत्न हैं और आप भी कोई कम नहीं हो, आप भी सती साध्वी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा हो, इसलिए मेरी आज्ञा से आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करो। शंखचूड़ ने तुलसी का गांधर्व विवाह की रीति से पाणी ग्रहण किया है, और इसके बाद में फिर असुर राज्य पर शंखचूड़ का दंभ आदि ने सबने अभिषेक किया है, और उसने इतना बल पराक्रम दिखाया। और उनके तो जैसे हमारी बात हुई, मुख्य जो उनके शत्रु हैं वे देवता ही हैं, इसलिए वो स्वर्ग पर दौड़ा दौड़ा गया है सेना को साथ लेकर के, और बस यही काम, देवताओं के सारे अधिकार छीन लो, उनको भगा दो, स्वर्ग अपने कंट्रोल में कर लो, और यही सब उसने किया। फिर देवता भागे भागे गए हैं ब्रह्मा जी के शरण में, और ब्रह्मा जी फिर उन्होंने कहा कि अब ये काम मेरा नहीं है, अब विष्णु जी जो करेंगे सो करेंगे। तो विष्णु भगवान के पास सब देवता गए हैं, और विष्णु भगवान ने शंखचूड़ का जो जन्म रहस्य था वो सबके सामने रखा है कि वह भी सुदामा नाम का गोप ही है। अब हम सब लोगों को जाना चाहिए भगवान महादेव के पास, और भगवान महादेव की सभा में सब लोग जाते हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने शिव सभा का दर्शन किया है। वर्णन है शिव पुराण में, कहते हैं कि ऊंची और उत्कृष्ट प्रभाव वाली वह सभा प्रकाशयुक्त शरीर वाले शिव पार्षदों से घिरी हुई होने के कारण विशेष रूप से सुशोभित हो रही थी। उन पार्षदों का स्वरूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर जैसा था। उनको 10 भुजाएं, 5 मुख, 3 नेत्र थे, गले में नील चिन्ह और शरीर का वर्ण अत्यंत गौर। सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के जैसे आकार वाली और चौखंड थी। उत्तम उत्तम मणि और हीरों के हार से वह सजाई हुई थी। अमूल्य रत्नों से बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। मणियों की झालियां बनी हुई थी। चित्र विचित्र लग रहे थे सब कुछ, और शंकर की भगवान महादेव की इच्छा से उसमें पद्मराग मणि जड़े हुए थे, जिससे वह बहुत ही अद्भुत दिख रही थी। स्यमंतक मणि से वह पूरी बनी हुई थी। सैकड़ों वहाँ सीढ़ियाँ थी। चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभ लगे हुए थे। उस पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे। इसके द्वारा वह मन को मोह रही थी। बहुत अच्छी तरह से संस्कृत और सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1000 योजन वाली वह भगवान महादेव की सभा कई प्रकार के सेवक और चाकरों से वो खचाखच भरी हुई थी, और उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों से निर्मित एक विचित्र सिंहासन, और उस पर भगवान शंकर मैया पार्वती के सहित उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्होंने सुरेश्वर विष्णु को देखा है। वो ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। सब देवता आए हैं और रुद्र के पास अपना दुख निवेदन किया है। रुद्र ने उन सबको आश्वासन दिया है, और अपना जो एक चित्ररथ नाम का गंधर्वराज था उसको कहा कि तुम शंखचूड़ के पास जाओ और उसको कहो कि यदि नहीं मानेगा तो युद्ध होगा। तो उसको राज्य को, देवताओं को वापस दे देना चाहिए। लेकिन शिवदूत जो पुष्पदंत था या चित्ररथ था, वह अपने स्वामी महेश्वर के पास आया और कहा कि उसने तो बिना युद्ध के देवताओं का राज्य वापस देने से मना किया है। ये सुनते ही भगवान महादेव
अपनी सेना के साथ सबको आज्ञा दे करके साथ में लेकर के चले हैं। और भगवान महादेव का वहाँ पर बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ है। महादेव के साथ कितने उनके पार्षद गए थे और उन सब का वर्णन, और भद्रकाली उनके साथ में थी वो वर्णन, और सैकड़ों दिव्यास्त्रों का वर्णन यहाँ पर उन सब ने धारण किए थे इत्यादि के रूप में रहा है। और रुद्र रूपधारी शंभु ने अपनी पूरी सेना को एकत्र करके वो निर्भयतापूर्वक शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं आदि बातें आती है। अब उधर शंखचूड़ ने महल के अंदर जाकर के तुलसी को कहा कि अब तुम मुझे आज्ञा दो, मैं इन सब के साथ लड़ूंगा। और लड़ने के लिए चला है तब तक उसने शिव जी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा है, और उसने कहा भगवान महादेव को कि आप युद्ध न करें। लेकिन शिव जी और सब देवता जो थे उन सब ने सुन करके यही कहा कि बिल्कुल हम भी युद्ध नहीं चाहते, यदि वह शंखचूड़ को भी युद्ध करने का मन न हो तो हम भी कोई युद्ध के लिए उत्सुक नहीं हैं। लेकिन यह जो स्वर्ग का राज्य है वह देवताओं का है, देवताओं के जो अधिकार है वो देवताओं को वापस दे दिए जाएं, और यदि नहीं वो करेंगे तो फिर युद्ध होगा। अंत में भगवान महादेव ने उस दूत को कहा कि देखो, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते। भगवान महादेव ने कहा है, हम माने वे स्वयं शिव जी, कहा कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम अपने तरह से स्वतंत्र कभी नहीं रहते हैं। हमेशा हम अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी ही इच्छा से उनके ही कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से सबसे पहले जब प्रलय समुद्र था तो उसमें श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का युद्ध हुआ था, और भक्तों के हितकारी वे ही विष्णु भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। और ये भी सुना होगा कि पहले मैंने त्रिपुरों के साथ उन दैत्यों को भी भस्म कर दिया था, और वो भी देवताओं की प्रार्थना के कारण ही हुआ था। और पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी ने जो शुंभ आदि के साथ युद्ध किया था और उसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर दिया था, वो भी देवताओं की प्रार्थना से ही घटित हुआ था। और वे ही सब देवगण आज भी ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए हैं, और उन देवताओं और श्री हरि के साथ वे सब मेरे पास आए थे। इसलिए हे दूत, इस तरह से ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना से वशीभूत होकर के, उनके प्रार्थना के वशीभूत होकर के देवताओं का अधीश्वर होने के कारण ही मैं आज भी युद्ध के लिए आया हूँ। आप तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हैं, तो अब तक जो भी दैत्य मारे गए हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी समानता कर पाए। इसलिए हे राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुमको यदि समझ में आए तो फिर तुम ये युद्ध को टाल सकते हो और शरण में आ जाओ, और जो भी देवताओं का सब अधिकार है उसको दे दो। लेकिन शंखचूड़ का जो दूत है वो वहाँ पर जाकर के इस तरह से विस्तार पूर्वक शिव जी के वचन सुनाते हैं। लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि अब तो हमको आनंद पूर्वक युद्ध का ही स्वीकार करना है। तो फिर देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ है। शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम हुआ है। फिर उसका शंखचूड़ का भद्रकाली के साथ भयंकर युद्ध हुआ है, और भद्रकाली उनको मार ही देना चाहती थी। तब तक आकाशवाणी हुई है और उससे भद्रकाली निवृत्त हो गई युद्ध से। और फिर भगवान महादेव का भी शंखचूड़ के साथ जबरदस्त युद्ध हुआ है। भगवान महादेव भी उसको खत्म कर ही देने वाले थे, लेकिन फिर भी क्योंकि तुलसी का पातिव्रत्य वो जो था बीच में आ रहा था, भद्रकाली को भी आकाशवाणी ने जो कहा वो यही हुआ था कि हे ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और भी बाकी हैं, वे भी बड़े उद्धत हैं, आप उनको अपना आहार बना लें। संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए अपने मन को मत दौड़ाइए, क्योंकि वो आपके लिए अवध्य हैं। इसी तरह से भगवान महादेव जब लड़ने के लिए अपना त्रिशूल उठाते हैं तो उस समय भी जो आकाशवाणी हुई है वह भी इसी तरह से हुई है कि आप इस समय त्रिशूल न चलाइएगा, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का जो परम उग्र कवच है, श्री कृष्ण कवच दिया था ब्रह्मा जी ने उसको, वह है तब तक, और दूसरा कि उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक तो उसको कोई भी मार नहीं सकता। और भगवान महादेव भी तथास्तु कह करके वहाँ से लौट गए हैं और विष्णु भगवान को इस कार्य के लिए प्रेरित किया है। विष्णु भगवान तो वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास गए हैं और कहा कि मैं याचक होकर के तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये तो जब तुम प्रतिज्ञा कर लोगे कि हाँ मैंने आपको दिया, तभी मैं आपको कहूँगा कि मुझे क्या चाहिए। और जैसे ही उसने प्रतिज्ञा करी कि ओम माने जैसे जैसे आप कहते हैं वही करूँगा, आपको जो चाहिए मैं दूंगा,
तब तक तो उस ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा कि मुझे तो तुम्हारा वो जो कवच है वही चाहिए। और ये सुनकर के ऐश्वर्यशाली जो दानवराज शंखचूड़ था, उसने वह कवच ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि वह सत्यवादी था, धर्मप्राण था। अब तो कवच लेकर के श्री हरि ने वहाँ से वे चलते बने हैं, और उसके बाद में शंखचूड़ का ही भगवान विष्णु ने रूप धारण किया है, और वे तुलसी के पास जाकर के सर्व के आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी भगवान श्री हरि ने शंखचूड़ के रूप में उसका शील जो है उसका हरण किया है। विष्णु भगवान ने वापस आकर के शंभू को सब बातें बता दिया। भगवान महादेव ने हाथ में त्रिशूल लिया है। परमात्मा शंकर का वह जो त्रिशूल है, शिव पुराण में यहाँ पर लिखा है कि त्रिशूल का नाम विजय है। भगवान शंकर का जो त्रिशूल है उसका नाम है विजय। वह विजय नाम का त्रिशूल उन्होंने हाथ में लिया है, और इसके बाद में फिर वो त्रिशूल भगवान महादेव की आज्ञा से वो गया है और उसने शंखचूड़ का उद्धार कर दिया है। त्रिशूल जैसे ही गिरा है शंखचूड़ पर, वो एक क्षण में ही उसको खत्म कर दिया है। इसके बाद में फिर यहाँ पर शिव पुराण में लिखा है कि उसको वापस श्री कृष्ण का जो पार्षद सुदामा के रूप में उसकी उस पद की उसको प्राप्ति हो गई है, और शंखचूड़ की हड्डियों में से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ है, और शिव जी ने ही उसको मारा है। तो शंख का जो जल है वो भगवान महादेव के सिवा अन्य समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। भगवान महादेव पर शंख से अभिषेक नहीं होता। ये भी ख्याल में करने जैसा है। कई लोग अपने घर में और फिर कई मंदिरों में ये शिव जी की सेवा होती है, तो उसमें प्रायः नहीं ही होता है, लेकिन फिर भी कहीं गलती से भी यदि कोई शंख में जल भर करके भगवान महादेव पर अभिषेक करते हैं, तो वे आज से इसको सुन करके बंद करेंगे। और ये जो वीडियोज़ हैं इसको शेयर भी इसलिए ज़्यादा करना है कि इसमें हम लोग मूल शिव पुराण का दर्शन करते हैं। तो लोगों को आग्रह करना चाहिए। मैं शिव पुराण के इस मूल स्वरूप को आपके सामने सुना करके इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम लोगों को इसके ऊपर दूसरा विवेचन करने वाले कई लोग हैं, और वे सब बड़े पूज्य हैं, लेकिन हम क्योंकि इस पर और कुछ विवेचन करने से अच्छा है इसी ग्रंथ को जितना हो सके पढ़ा जाए, और जितना समय हमारा है वो इसी में लगाया जाए। इस वजह से हम आपको इसके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि इसको जितना हो सके शेयर करिए, और इस चीज़ को भी शेयर करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान महादेव पर जल चढ़ाने के लिए दररोज वो अपना प्रयत्न करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इसमें थोड़ी कुछ विधियां भी हैं और उन विधियों का पालन करना चाहिए। तो शंख से कभी भी भगवान महादेव के ऊपर कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मार्गदर्शन भी है। शिवम गवय श्रृंगेण केशवम शंखवारिणा विघ्नेशम ताम्रपात्रेण स्वर्णेन जगदम्बिकाम। भगवान महादेव पर श्रृंगी से अभिषेक करना चाहिए। श्रृंगियाँ बनी हुई तैयार भी मिलती हैं, और भगवान विष्णु पर शंखवारी से, यानी शंख में जल भर करके शालग्राम जी को स्नान कराते हैं, इस तरह से करना चाहिए। और विघ्नेश गणपति का जब अभिषेक करें तो अवसर हो आपके आसपास कहीं ताम्र पात्र हो तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। तांबे के पात्र से भगवान गणपति पर अभिषेक होना ये बहुत अच्छा माना गया है। और स्वर्णेन जगदम्बिकाम, किसी भी प्रकार से स्वर्ण से, जब स्वर्ण के पात्र से या फिर जिस पात्र में आप अभिषेक कर रहे हैं उसमें कुछ स्वर्ण पधरा करके भी देवी अंबिका का जब अभिषेक हो तो उसमें सोना कहीं ना कहीं उसमें लगा होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। तो इस तरह से केशवम शंखवारिणा मुख्य रूप में विष्णु भगवान को वह प्रिय है, और शिव पुराण में भी वही बात लिखी है। लिखा है कि शंख का जल जो है वह शंकर भगवान के सिवा समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त है, और किसी भी देवता पर शंख से अभिषेक हो सकता है, लेकिन शिवलिंगम पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं होता। ये खास ख्याल करना चाहिए। और फिर कहा है कि हे महामुने, श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख जल विशेष रूप से प्रिय है, लेकिन शंकर भगवान के लिए नहीं। तो इस प्रकार से शंखचूड़ को मारा है, और शिव जी आदि सब शिवलोक को चले गए हैं। इस प्रकार से महेश का हमने आपको उत्तम चरित्र सुनाया है। वह आनंददायक है, सर्व दुख हारी है, लक्ष्मीप्रद है, और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने शंखचूड़ का किस तरह से उद्धार किया उसकी कथा बताया है। फिर इस युद्ध खंड में व्यास जी ने पूछा तो सनत कुमार ने कहा कि वो रणभूमि में जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया और फिर वे ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास गए, उसका कवच ले लिया
और तुलसी जी का वो जो हरण किया तो उसमें तुलसी जी ने बड़े ही क्रोधपूर्वक कहा कि हे विष्णु, तुम्हारा मन जो है वह पत्थर की तरह कठोर है। तो इस वजह से, क्योंकि आप पाषाण की तरह कठोर, दया रहित और ऐसे हैं, इसलिए अब आप मेरे शाप से पत्थर रूप ही हो जाएं। सनत कुमार कहते हैं, इतना जैसे ही तुलसी ने कहा और वह रुदन करने लगी, शोकार्त हो गई, तब तक तो वहाँ पर भगवान महादेव प्रकट हो गए हैं और उसको समझा करके कहने लगे, देवी अब दुख को दूर करने वाली बात सुनो। श्री हरि भी स्वस्थ मन से सुने, क्योंकि तुम दोनों को जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। हे भद्रे, तुलसी को कहते हैं शिव जी कि तुमने जिस मनोरथ को लेकर के तपस्या करी थी उसी का तो ये फल है, भला ये अन्यथा कैसे होना था, इसलिए तुमको उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब आप इस शरीर का त्याग कर दो, दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी की तरह होकर के नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करो। आपका यह शरीर जो इसको आप छोड़ देगी वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वह नदी भारतवर्ष में पुण्य स्वरूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, उसके थोड़े समय के बाद फिर मेरे वरदान के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। हे सुंदरी, आप स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में और पाताल में हमेशा ही श्री हरि के साथ निवास करेंगी। पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी वृक्ष हो जाओगी। आप वैकुंठ लोक में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर के सदा एकांत में भगवान श्री हरि के साथ क्रीड़ा करेंगी। और दूसरी ओर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होंगी वे भी गंडकी में स्नान, दान, पान करना, ये भी पुण्य प्रदान करने वाला होगा। श्री हरि भी आपके शापवश पत्थर रूप में भारत में गंडकी नदी के जल के पास निवास करेंगे। उसमें तीक्ष्ण दाढ़ वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट काट करके उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे और उस फिर अलग अलग नाम और रूप के भेद के कारण वह जो शिलाएं हैं शालग्राम की, वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिलाएं कहलाएंगी। और चक्र के भेद से ही फिर उसमें लक्ष्मी नारायण आदि उसके नाम होंगे। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपिणी तुलसी का समागम हमेशा ही अनुकूल और अनेक प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला माना जाएगा। हे भद्रे, शालग्राम शिला के ऊपर से किसी को भी तुलसी पत्र कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। और जो भी शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखेगा, उसकी रक्षा करेगा, वह श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय होगा। ये स्वयं महेश्वर ने शिव पुराण में इस प्रकार से महिमा बताया है। और इस तरह से शालग्राम शिला और तुलसी का परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन करके श्री हरि और तुलसी दोनों को आनंदित करके भगवान महादेव यहाँ से विदा हुए हैं। इसके बाद में फिर और एक भगवान महादेव का चरित्र बताते हैं। अब तो एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान महादेव को विहार करने की इच्छा हुई है। पार्वती और गणों को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत से वे काशी नगरी में आ गए हैं और उसको राजधानी बना करके भैरव नाम के वीर को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया है और भगवान महादेव अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे हैं। एक बार भगवान महादेव मंदराचल पर्वत पर शिवा को साथ लेकर के गए हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं होने लगी हैं। भगवान महादेव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे और उस समय गिरिजा ने क्रीड़ावश ऐसे ही खेल खेल में भगवान महादेव के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान के नेत्र बंद हो गए। उस कारण वहाँ पर क्षण भर में ही एकदम अंधकार सा फैल गया। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि भगवान महादेव की दोनों आँखें, दाहिनी आँख जो है वो सूर्य नारायण है, बाईं आँख है वह चंद्रमा है और मध्य में जो है वो तीसरी जो आँख है वह अग्नि है। तो अंधकार, घोर अंधकार फैल गया है। पार्वती के हाथ का महेश्वर को स्पर्श होते ही शंभू के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर के थोड़ा सा मद जल प्रकट हुआ है और उसमें से कुछ बिंदु टपक पड़े। उन बिंदुओं ने गर्भ का रूप धारण कर लिया और ऐसा एक जीव पैदा हो गया जो बड़ा विकराल था, भयंकर था और जटाधारी था, काले रंग का था। पार्वती अम्बा तो डर गई। महेश्वर ने कहा कि आपने ही तो ये कर्म किया है, तो आप क्यों डर रही हो। और फिर तो गौरी हंस पड़ी है और उन्होंने भगवान महादेव के नेत्रों से अपने हाथों को हटा लिया। तुरंत प्रकाश छा गया है। लेकिन उस प्राणी का जो स्वरूप था वह तो वैसा ही भयंकर रहा और वो अंध भी था। अब तो गौरी ने कहा कि ये इस तरह का विचित्र शरीर वाला ये प्राणी कौन है। महेश्वर ने कहा कि जब आपने मेरे दोनों आँखों को ढक दिया था उस समय ये अद्भुत और प्रचंड पराक्रमी प्राणी जो है वह मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम अंधक है।
अंधकासुर है। आप ही उसको प्रकट करने वाली हो, इस वजह से आपको ही उसका लालन पालन करना चाहिए और आप उसको यथा योग्य आप उसकी रक्षा करिए। तो पार्वती माता का हृदय तो करुणा से आर्द्र हो गया है और वे अपने पुत्र की तरह ही विविध प्रकार के उपायों के द्वारा उसकी रक्षा करने लगी हैं। शिशिर ऋतु आई तो उस समय दैत्य जो हिरण्याक्ष है वह पुत्र की कामना से किसी वन में गया है और उस वन में जहाँ पर ये भगवान महादेव और देवी पार्वती इस मंदराचल पर्वत पर जहाँ पर क्रीडाएं कर रहे थे, वहाँ पर हिरण्याक्ष आया है और संतान की कामना से फिर वह तपश्चर्या करने लगा है। उसकी पत्नी ने उसको ऐसा बोला था कि आप तप करो, और उसके मन में घोर तपस्या करने की बड़ी कामना, और वह वहाँ उसी वन में जहाँ पर शिव भवानी थे वहाँ पर आकर के घोर तपस्या करने लगा। मन में पुत्र की कामना है और महेश्वर प्रसन्न हुए हैं उस पर और वरदान देने के लिए आए हैं। महेश्वर ने कहा है, दैत्यनाथ तुम अब अपनी तपस्या को पूरा करो और मैं वरदान देने वाला शंकर हूँ, और तुम्हें जिस भी प्रकार की अभिलाषा हो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने अनेक प्रकार से भगवान महादेव को नमस्कार करके उनकी स्तुति करी है और कहा कि मेरे को कोई उत्तम पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा थी कि आप मुझे कृपा करके उत्तम बलशाली पुत्र को प्रदान करें। भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा कि वैसे तो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र नहीं है, इसलिए हे हिरण्याक्ष मेरे पास एक पुत्र है, वह मेरा ही है और उसका नाम अंधक है, उसको मैं तुम्हें देता हूँ और उसी को तुम पुत्र के रूप में पसंद कर लो। तो हिरण्याक्ष प्रसन्न हुआ है और उसने जो भगवान महादेव ने वह अंधक आसुर जो था उसको पुत्र के रूप में दिया, उसको हिरण्याक्ष ने स्वीकार किया है। और इसके बाद में महामनस्वी दैत्य जो है वह परम प्रसन्न हुआ है। फिर उसने अनेकों स्तोत्रों से भगवान रुद्र की पूजा करी है, परिक्रमा करी है और फिर वह अपने राज्य में चला गया। भगवान महादेव के पास से पुत्र प्राप्त करने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य जो है वह संपूर्ण देवताओं को जीत करके पृथ्वी को अपने देश रसातल में ले गया। भगवान विष्णु ने वाराहमयी शरीर धारण करके वराह रूप से उसका उद्धार किया है। और इसके बाद में इंद्र ने उस अंधकासुर को, जब उसका पिता हिरण्याक्ष नहीं रहा, तो असुरों के राज्य पर उसका अभिषेक कर दिया है। इसके बाद में तो फिर वहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या करने लगा है और ब्रह्मा जी के पास से उसने दिन में न मरू, रात में न मरू, ऊपर न मरू, नीचे न मरू आदि कई प्रकार के वरदान प्राप्त किए हैं। और उसके बाद में उसको लगा कि अब तो मैं मरूंगा नहीं, ब्रह्मा जी से भी नहीं मरूंगा और ब्रह्मा जी ने जिसकी रचना करी हो ऐसे किसी से भी नहीं मरूंगा। तो उसको लगा कि अब तो मैं अवध्य हो गया, अब मैं मरूंगा नहीं। तो उसने बहुत अत्याचार किया है और शिव पुराण में यहाँ इस अध्याय में भगवान नृसिंह नारायण के प्राकट्य का और उसने जो हिरण्यकशिपु का वध किया है उसकी कथा बताया है और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति हुई है उसकी कथा है। अब तो हिरण्याक्ष का पुत्र जो अंधक था वह अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था और एक दिन उसके जो भाई थे सब उन लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हें राज्य से क्या लेना देना, तुम्हारे पिता भी नहीं हैं और हिरण्याक्ष भी जो तुम्हारा पिता था वो मूर्ख था, उसने घोर तप करके शंकर जी को प्रसन्न करके तुम्हारे जैसे कुरूप और चित्र विचित्र शरीर वाले पुत्र की प्राप्ति करी है और तुम्हारे जैसा अंधा बेटा उसका है इत्यादि। तो अब तुम कोई अंधे हो इसलिए राज्य की प्राप्ति तो तुमको हो नहीं सकती, तो तुम ही सोचो ना कि फिर अब तुमको ये राज्य दे करके हम करेंगे भी क्या, और जो अपना बेटा नहीं है उसको राज्य दिया जाता है क्या। इस तरह से सब लोगों ने वो सब भाई लोग कहने लगे और कहा कि ये राज्य जो है वो हमारा ही है, तुम यहाँ से चले जाओ। सनत कुमार जी भगवान वेदव्यास को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे व्यास जी, अंधक तो दीन बन गया, अब वो निर्जन वन में चला गया है और हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके अपने शरीर को कृश कर लिया। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो फिर अंत में उसने अपने शरीर को अग्नि में ही होम कर देना चाहा। तब तक तो ब्रह्मा जी पधारे हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ज़्यादा तपस्या नहीं करनी है, जो चाहते हो वरदान मांग लो। तो वह दैत्य नम्रतापूर्वक ब्रह्मा जी को कहने लगा कि जिन निष्ठुरों ने मेरा राज ले लिया है उन सब दैत्य आदि को सबको मैं मेरा नौकर बना के छोड़ूंगा। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि किसी भी प्राणी से मेरा मृत्यु न हो, इंद्र आदि सभी देवता मुझे कर चुकाने वाले बन जाएं और ये सब जो दैत्य मेरे हैं उन सबको तो मैं देख लूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिल्कुल जो भी चाहते हो सब हो जाएगा, लेकिन मरना तो पड़ेगा, इसलिए तुम्हें जो भी शर्त रखनी हो वो रख दो। तो अंधक ने कहा कि तीनों काल में उत्तम मध्यम और नीच प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों में से भी कोई रत्नभूता नारी जो मेरी भी जननी हो, मेरी माँ के समान हो,
उसमें राक्षस भाव के कारण यदि मेरी माँ में ही मुझे काम भाव उत्पन्न हो जाए तो फिर मेरा नाश हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुमने जो भी मांगा है वो सब मिलेगा। अब तो वो अपने नगर में आया है और वो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इतना तेजस्वी लग रहा था, इतना ज़्यादा वो प्रभावी लग रहा था कि प्रहलाद आदि सभी श्रेष्ठ दानवों ने उसको सब राज्य दे दिया और सब उसके वशवर्ती नौकर बन गए। अब तो वो स्वर्ग को जीतने के लिए गया है और इंद्र को भी अपना टैक्स चुकाने वाला बना दिया उसने जीत करके। अब विभिन्न पर्वतों पर, नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक हमेशा दुष्टों का ही संग करता था और उस वजह से उसकी बुद्धि फिर घूम गई, क्योंकि कथा को उसके मृत्यु तक तो ले जाना पड़ेगा और तभी जाके वो भगवान महादेव के हाथों उसका वो उद्धार हुआ, ये बात आएगी। तो कुछ न कुछ करके ये पुराणों की कथाएं इसी तरह से लिखी गई कि वो कितना भी भगत था लेकिन उसने दुष्टों का संग किया। तो हमको भी ये सीखने जैसा है कि हमारा संग यदि दुष्टों का संग रहा तो वो दुष्टता की ओर ही हमको खींच करके ले जाएंगे, कितना ही बड़ा मनस्वी व्यक्ति क्यों न हो। ये बहुत ध्यान में रखने जैसा है। मन कैसा है, श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा लिखा है कि पकड़े हुए हिरन के ऊपर जब जैसे शिकारी विश्वास नहीं करता है ना, एक बार मृग हाथ में आ गया, उसने पकड़ लिया तो उसके ऊपर शिकारी कभी भी विश्वास नहीं करता कि अब ये मेरा हो गया है, अब तो इसको मैं छोड़ भी दूं तब भी आसपास चरता रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पहली छलांग लगाता है वही 10-12 फुट की होती है, फिर हाथ में नहीं आएगा वो, तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पकड़े हुए हिरन पर जैसे शिकारी भरोसा नहीं करता है, वैसे ही अपने पकड़े हुए मन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो हिरन है वो तो छोटी सी चौकड़ी भर सकता है और अपना मन है वो तो 1 सेकंड में अमेरिका बोलते ही अमेरिका पहुंच जाता है, चंद्र मंगल बुध गुरु बोलते ही उन ग्रहों पर भी चला जाता है। अरे आपने जो नहीं देखा उसकी भी सृष्टि मन कर लेता है, तो हमने जो न देखा हो उसकी भी सृष्टि कर सकता है, कितना शक्तिशाली है। इसलिए तो इसको भयंकर देव के रूप में भागवत में वर्णन किया गया है। ये मन कैसा है, बोले ये भयंकर देव है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तो हमारा खान पान सात्विक हो, हमारा पहनावा सात्विक हो, हम जिन लोगों की कंपनी में बैठे हैं वे सात्विक हों। यदि कई लोग ऐसे कहते हैं काम धंधे के हिसाब से ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रयोजन पूरा होते ही वहाँ से खड़े हो जाना ये तो आपको आना चाहिए। फिर वो भी कुछ नहीं पीने जैसा पीता है तो आपको भी पीना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो नहीं खाने जैसा कुछ खाता है तो आपको भी खाना पड़ता है। और ऐसा पैसा कमा करके करना भी क्या है, यदि ऐसी कंपनी ही है तो इसको छोड़ दो ना, इतनी हिम्मत तो दिखाओ, अपना गौरव तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे ही मन की जो निर्बलता है वो इसमें काम उसमें होती है, या फिर हमारा पैसों का लोभ, या हमारे ही मन में कुछ बहानेबाजी करने वाली वृत्ति, ये सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा ये हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ इधर उधर करना ही पड़ता है, कुछ अनाचार करना ही पड़ता है, तब जाके ही हम बाजार में सफल होते हैं। ऐसी किसी भी बात का स्वीकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों के अलावा भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो जिसके सामने ये तो चींटी भी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े हाथी हैं, और जब तक अपने भगवान का स्मरण नहीं करते घर से बाहर पैर नहीं रखते। ऐसे कई बड़े बड़े लोग हैं, नेवी आदि में काम करने वाले कितने बड़े बड़े अफसर होते हैं, जब तक अपना संध्या पूजा नहीं हो, अपने शिप पर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, अपनी सेवा पूजा करना, धोती पहन करके वहाँ पर भी डेक पर भी खड़े होकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल अपने धर्म को संभालना अपने ही हाथ में है। दुष्टों का संग करेंगे तो वैसा ही होगा। और सात्विक पहनावा, सात्विक खाना पीना, सात्विक जगहों में रहना, ये सब होगा तो आपका जीवन बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। अब शांति चाहिए कि और कुछ करना है, आपके हाथ में है। अब तो वो अंधकासुर जो है वो धन के मद में वशीभूत हो गया और वेद, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि को भी मानना उसने बंद कर दिया, और व्यर्थ में ही उसकी आयुष्य का जो बाकी भाग था उसको गंवाने लगा है। इस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। वो महादैत्यपति ये जो वीरवर अंधक था उसके पास आए हैं और कहा कि हे दैत्येंद्र, उस गुफा के अंदर हमने एक मुनि को देखा, वह ध्यानस्थ है, उस वजह से उसके नेत्र बंद हैं, बड़ा रूपवान है, उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी शोभा बिखेर रही है, उसके कमर में गजेंद्र का चमड़ा बंधा हुआ है, बड़े बड़े नाग उसके पूरे शरीर पर चिपके हुए हैं, कंकालों की ही उसने माला धारण करी है,
और उसके हाथ में त्रिशूल है और एक विशाल धनुष्य और बाण और ये सब उसके आसपास पड़ा है। अक्षमाला स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। उसकी 4 भुजाएं हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, खड्ग त्रिशूल आदि उसने धारण किया हुआ है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है। उसने भस्म का अनुलेप लगाया हुआ है और उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। उस श्रेष्ठ तपस्वी का वेश ही अद्भुत है। और कहा कि उस तपस्वी के पास में हमने एक शुभ लक्षणा नारी को भी देखा। वह नारी भूतल पर रत्न स्वरूपा है और उसका सब वर्णन यहाँ पर किया गया है। मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर ही वह मोहित हो गया और वह अंधक कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर के चलने लगा है। वहाँ पर नंदीश्वर के साथ उसका युद्ध हुआ है। ये सब कथाएं संक्षेप में हम देख लें और फिर उसके बाद में नंदीश्वर के साथ वो युद्ध करने लगा तो नंदीश्वर भी एक बार घायल हो गए। तो भगवान महादेव वहाँ पर आए हैं। त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद दिया है और फिर त्रिशूल भोंक कर उसे खंभे के समान ऊपर को उठा लिया है। अब तो उसका जर्जर शरीर नीचे की ओर लटकने लगा है। सूर्य की किरणों ने उसे सुखाया, पवन के झोंकों ने और मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया, हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया है और उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया है। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया है। युद्ध पूरा हुआ है। लोकपालों ने सार गर्भित स्तोत्रों द्वारा शिव जी की अर्चना करी है और सब लोग प्रेम पूर्वक अपने अपने धाम को लौट गए हैं। इसके बाद वाले अध्याय में नंदीश्वर द्वारा उस युद्ध में जो शुक्राचार्य का अपहरण हुआ था और भगवान महादेव के द्वारा उसको निगला जाना और 100 वर्ष तक भगवान महादेव के पेट में रह करके शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना और भगवान महादेव द्वारा उसका शुक्र ऐसा नाम रखा जाना और शुक्र द्वारा जो जपा गया था मृत्युंजय मंत्र उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अंधकासुर महाभय से जिससे मुक्त हुआ ऐसे शिवजी के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भगवान महादेव ने अंधक को जो अपने पार्षद के रूप में गणाध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है उसका यहाँ पर कथा प्रसंग का वर्णन हुआ है। इसके बाद में शुक्राचार्य जो भृगुनंदन हैं उन्होंने वाराणसीपुरी में जाकर के प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तपस्या करी थी, उसका वर्णन है। तपस्या करते करते कई हजार वर्ष उनके बीत गए हैं और भगवान महेश्वर उन पर प्रसन्न हुए हैं। कहा कि हे महाभाग भृगुनंदन, आप तो तपस्या की निधि हैं, आप खजाना हैं। मैं आपके ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने बहुत तपस्या करी है, आप वरदान मांग लें। शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं और यहाँ पर शिव पुराण में अष्टमूर्ति वरदायक शिव की स्तुति आती है। यह दिव्य स्तोत्र है, केवल 9 श्लोकों का है। और उसके बाद में फिर महादेव जी ने शुक्राचार्य जी को कहा कि मैं तो आपको पुत्र के रूप में ही देखता हूँ, मेरे पास आपके लिए कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे नहीं सकता। इसलिए हे महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है वह मैं आपको दूंगा। शुक्राचार्य जी के पास जो निर्मल मृत संजीवनी नाम की विद्या है जिससे वे दैत्यों को, जो मर गए हैं ऐसे दैत्यों को भी फिर जिला देते हैं, वही मृत संजीवनी है। वह भगवान महादेव की कृपा से कई हजार वर्ष तक तपस्या करने के कारण प्रसन्न हुए भगवान महादेव से उनको प्राप्त हुई है। तो कह रहे हैं महादेव जी के वह जो विद्या है वह मैं आज आपको दूंगा। ये कह करके महादेव जी वहीं पर एक शिवलिंग था उसमें समा गए हैं और शुक्राचार्य जी भी प्रसन्न मन से अपने धाम को, उस विद्या को ग्रहण करके चले गए हैं। अब तो भगवान महादेव के और भगत हुए, उनकी कथा है। बाणासुर ने बड़ी तपस्या करी थी और भगवान महादेव के द्वारा उसको वरदान की प्राप्ति हुई है। और जब भगवान महादेव ने उसको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उस समय शिवगणों और पुत्रों सहित वे भगवान महादेव अपने ही नगर में निवास करें, इस प्रकार का बाणासुर ने वरदान मांगा है। और उस वजह से फिर भगवान महादेव उसके बाणासुर के नगर में रहने के लिए आ गए हैं। बाणासुर की एक पुत्री थी उषा और स्वप्न में ही उसका अनिरुद्ध के साथ मिलन हुआ है। उषा की सखी चित्रलेखा जो है उसको जैसे ही पता चला कि उषा का मन अनिरुद्ध में लगा है तो वह द्वारका से अनिरुद्ध का अपहरण करके लाई है। अब तो बाणासुर के द्वारा अनिरुद्ध को जैसे ही पता चला तो बाणासुर के द्वारा अनिरुद्ध का बंधन हुआ है नागपाश में। और वहीं पर छोटी सी स्तुति आती है, अनिरुद्ध ने दुर्गा जी का स्मरण किया है और दुर्गा जी के स्तवन से अनिरुद्ध बंधन मुक्त हुआ है।
वहाँ पर नारद जी द्वारका जी गए और उनके द्वारा समाचार प्राप्त करके श्री कृष्ण शोणितपुर पर आते हैं, चढ़ाई करते हैं। और वहाँ पर क्योंकि बाणासुर के नगर के रक्षक के रूप में शिवजी हैं और वहाँ पर अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा आए हैं, तो श्री कृष्ण और शिवजी के बीच में युद्ध हो गया है। फिर तो वह घोर युद्ध हुआ और बाणासुर की सेना का उद्धार किया है श्री कृष्ण ने। और भगवान महादेव की आज्ञा से ही श्री कृष्ण ने शिवजी को जृंभणास्त्र के द्वारा मोहित कर दिया है और बाणासुर की सेना का संहार किया है। इसके बाद तो फिर श्री कृष्ण बाणासुर को ही मारने वाले थे। उसकी भुजाओं को काटने के बाद में जैसे ही वो उसको मारने के लिए आगे बढ़े तो शिव जी उनके पास आते हैं और श्री कृष्ण को रोकते हैं और समझाते हैं। इसके बाद में श्री कृष्ण अपने परिवार सहित चले गए हैं द्वारका जी। और इसके बाद में फिर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाया है कि देखो भगवान महादेव यहाँ थे तो तुम जिंदा बच गए, नहीं तो श्री कृष्ण का चक्र किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए आदि शंकर में आप मन लगाइए और संपूर्ण जगत के आदि गुरु शंकर भगवान में मन लगा करके आप उनका दिव्य महोत्सव करिए। और इसके बाद में फिर बाणासुर नाचने लगा है और भगवान महादेव को प्रसन्न करता है, महान नृत्य, और शिव जी प्रसन्नता में बैठे हैं। उस समय रुद्र ने फिर कहा बाणासुर को कि वैसे तो मैं तुम पर हमेशा प्रसन्न हूँ, लेकिन आज विशेष प्रसन्न हूँ। हे बाणासुर, तुम्हारे इस महान नृत्य से प्रसन्न हुए मुझसे तुम कुछ मांग लो। तो उस समय दैत्यराज बाण ने कहा कि मेरे में जितने भी घाव लगे हैं इस युद्ध के कारण वो सब शांत हो जाए और बाहुयुद्ध की मेरी जो क्षमता है वो वैसी ही बनी रहे और मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो और शोणितपुर में मेरी जो बेटी उषा, जिसका अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ, उसका जो बेटा हो उसी का राज्य हो, आदि आदि आप मुझे वरदान दें। तो वैसे तो क्या बाकी था, इसलिए फिर ऐसे छोटे छोटे वरदान मांगे हैं। तो भगवान महादेव ने कृपापूर्वक ये सब वरदान दिए हैं। और इसके बाद में गजासुर था, उसने जो तपस्या करी, ये महिषासुर का ही पुत्र था। तो गजासुर ने जैसे ही जाना कि देवताओं की प्रेरणा से देवी ने ही मेरे पिताजी को मार दिया है, तो बदला लेने की भावना से उसने घोर तपस्या करी। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी, तो ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और प्रार्थना अनुसार उसको वरदान दिया है कि काम को जो भी वश हो जाने वाला प्राणी है वो मुझे नहीं मार सकता। तो फिर उसने इस वरदान को प्राप्त करके ऐसा मान लिया कि अब तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं, और वो महाबली सर्व से अजेय वो सबको सताने लगा। क्योंकि असुर तो अंत में यही करते हैं जब वरदान मिल जाए। तो सभी देवता भगवान महादेव के पास गए, कहा कि महाराज, जो भी काम वासना के वशीभूत हो जाता है वह तो इस गजासुर को मार नहीं सकता, इसलिए आप ही जाइए और आप ही, क्योंकि आप तो काम विजयी हो, आपने तो कामदेव को जला दिया है, इसलिए आप जाइए और घोर युद्ध में उसको हरा करके फिर आप उसको मार दीजिए। भगवान महादेव देवताओं का काम करने के लिए तैयार हुए हैं और घोर युद्ध किया है उसके साथ, और उसको हरा करके उन्होंने अपने उस त्रिशूल में उसको पेर दिया। और भगवान महादेव का वो भी स्तवन करने लगा जैसे अंधकासुर ने किया था। तो अंधकासुर के तरह ही इसने स्तवन किया। तो फिर भगवान महादेव उस पर जैसे प्रसन्न हुए थे वैसे इस पर भी प्रसन्न हो गए। और भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता कोरी प्रसन्नता नहीं होती है, ये भी नियम है। यदि आप खुश हुए हैं तो आपका हाथ आपकी जेब में जाना चाहिए, तभी जाके माना जाएगा कि आप प्रसन्न हो। अरे कुछ नहीं तो जो खुश होता है वो एक स्माइल ही दे देता है, कुछ नहीं तो इतना तो देना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ जब आप देते हैं, जब आप कुछ लुटाते हैं, जब आप अपने में से कुछ कम करते हैं, तभी समझिए कि आप खुश हैं। ये नियम है। कुछ नहीं होगा तो व्यक्ति ऐसे ही स्माइल दे देगा, जैसे मैंने कहा, मुस्कुरा देगा उसके सामने। तो इस तरह से भी कुछ दिया। तो भगवान महादेव का तो ऐसा है कि उनकी ये जो प्रसन्नता है कोरी नहीं होती है। तो भगवान महादेव ने उसको भी कहा कि जो भी चाहिए वरदान मांग ले। अब वो त्रिशूल में लटक रहा है और भगवान महादेव ने कहा वरदान मांग। तो उसने कहा कि महाराज, ये हाथी का शरीर और ये मेरा जो चर्म है उसको आप हमेशा धारण करिए। और दूसरा एक और वरदान दें कि क्योंकि उस मेरे चर्म को आप धारण करेंगे तो फिर आपका नाम कृत्तिवासा ऐसा होगा, आप इसको भी स्वीकार करिए। तो भगवान महादेव ने उसके चमड़े का स्वीकार किया है। वो हाथी का चमड़ा पहनते हैं, इसलिए भगवान महादेव जो हैं वो कृत्तिवासा कहलाते हैं। तो प्रेम से तथास्तु कहा है। और इसी तरह से भगवान महादेव औढ़रदानी जो कहे जाते हैं वो उसका कारण ऐसी ऐसी कथाएं ही है। उनके भगत जो मांगें वो भगवान महादेव उनको दे दें। तो कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये जो पावन शरीर है, ईश्वर स्वयं भगवान महादेव ने उसको कहा कि हे दानवराज, तुम्हारा जो ये पावन शरीर है
वह मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में वह स्थित हो जाओ और उस शिवलिंगम का नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। तो भगवान महादेव की ऐसी दिव्य कथा, उन्होंने गजासुर का वो जो चमड़ा था उसको ओढ़ लिया है और वहाँ पर भी दिव्य उत्सव मनाया गया। इसके बाद में एक दुंदुभि निर्राद नाम का दैत्य था, वो ब्राह्मणों को मारने लगा। फिर ब्राह्मणों का जो प्रधान स्थान वाराणसी है वहाँ पर पहुँचा और वहाँ भी ब्राह्मणों को वो बड़ा ही परेशान करने लगा है। एक बार शिवरात्रि का अवसर था, एक भक्त अपनी पर्णशाला में बैठ कर के भगवान महादेव की पूजा करके ध्यानस्थ होकर के बैठा था। अब ये दुंदुभि निर्राद नाम का जो राक्षस था वो वन में वनचर बन करके समिधा लेने के लिए जाने वाले ब्राह्मणों को खा जाए और जल में जलचर बन करके स्नान करने वाले ब्राह्मणों को खा जाए और रात में बाघ बन करके सोए हुए ब्राह्मणों को खा जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। तो ये भगत जब पर्णशाला में बैठ करके भगवान का पूजन करके ध्यान कर रहा था तो वहाँ पर वो बाघ बन करके गया है और उसको खाने की चेष्टा करने लगा। तब तक तो भगवान महादेव वहीं पर प्रकट हो गए हैं और उसको अपनी बगल में दबा करके इतना जोर से उसके मस्तक पर मुष्टिका का प्रहार किया कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया, वह मृत्यु का ग्रास बन गया। जय जयकार हुआ है और सभी लोग उनके चरण में पड़े हैं और स्तुति करने लगे हैं। इसके बाद में भगवान महादेव का और एक चरित्र बताया गया। विदल और उत्पल नाम के दो दैत्य थे। एक समय नारद जी ने जैसे ही पार्वती की प्रशंसा करी तो उन दोनों दैत्यों के मन में पार्वती का अपहरण करने की बात आई। अब पार्वती जहाँ गेंद उछाल करके खेल रहे थे वहाँ पर जाकर के वो दोनों आकाश में विचरण करने लगे। अब तो उनका मन बहुत चंचल हो गया और वो दोनों पार्वती अम्बा के ही गणों का वो रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब तक दुष्टों का संहार करने वाले भगवान महादेव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देख करके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण उन दोनों को तुरंत ही जान लिया और उस समय सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष के द्वारा ये सूचित कर दिया कि ये दोनों ही दैत्य हैं और उसका उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को देवी माँ तुरंत समझ गई हैं और पार्वती माता ने वही जिस गेंद से वे खेल रही थी एक ही साथ दोनों पर जैसे ही जोर से प्रहार किया है और प्रहार करते ही इतना जोर से वो गेंद लगी है कि महाबली वो दोनों दुष्ट दैत्य वो चक्कर आ गए इन दोनों को और पृथ्वी पर वो गिर पड़े। जैसे बहुत जोर से हवा चले और पके केले के दो खंभे गिर जाएं उस तरह से दोनों ही गिर गए। अब तो शिव जी का यह विचित्र चरित्र कि वो जो गेंद थी वह भी एक शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और उसका नाम हो गया कंदुकेश्वर। तो भगवान महादेव के ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र हैं और इस तरह से रुद्र संहिता का जो पूरा वर्णन है वह आपके सामने किया गया। रुद्र संहिता का 5वां खंड जो युद्ध खंड है वो भी पूरा होता है और विद्येश्वर संहिता के बाद में दूसरी जो ये रुद्र संहिता है शिव पुराण की सबसे बड़ी संहिता है उसका भी यहाँ पर विराम होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी को कि हे मुनि सत्तम, यह जो रुद्र संहिता है वह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाली यह संहिता है। इसका जो भी श्रवण करते हैं इन सब को ये भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाली है। तो ब्रह्मपुत्र नारद जी हैं, ये भगवान महादेव के इस उत्तम यश को सुनकर के कृतार्थ हो गए हैं और भगवान के संपूर्ण चरित्रों में प्रधान और कल्याणकारक यह दिव्य संवाद जो है वो सुत पुराणी कहते हैं कि मैंने आपके सामने वर्णन किया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं? यहीं पर रुद्र संहिता का युद्धखंड भी और रुद्र संहिता भी समाप्त होती है। आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम दें। शायद थोड़ा लंबा चला है लेकिन आज मुझे यहाँ तक कथा के क्रम को ले जाना था, इसी वजह से आपका थोड़ा समय ज़्यादा लिया है। आप सब ने समय दिया, इसके लिए आपका भूरिशः धन्यवाद करता हुआ आइए हम भगवान महादेव के स्मरण के साथ प्रारंभ करते हैं। तो इसी तरह से भगवान महादेव का कुछ शिव नाम गुनगुना लें और आज की कथा को विराम दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः शिवाय श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ॐ नमः पार्वती पतये हर